भारत और जर्मनी के बीच अहम समझौतों पर आज हस्ताक्षर हुए। जर्मनी की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आधारभूत ढांचे, विनिर्माण, विज्ञान तकनीक और स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा समेत विभिन्न क्षेत्रों में जर्मनी को अहम साझेदार बताया। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से 78 और जिलों में डीबीटी योजना को अमल में लाने के लिए बुनियादी ढांचा 31 मई तक खड़ा करने को कहा। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का दूसरा चरण 1 जुलाई से होना है शुरू। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच तकरार कायम। शनिवार को हो रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी सहित दूसरे राजनीतिक मुद्दों को दे सकती है अंतिम रूप। भारतीय एयरटेल लाइसेंस न प्राप्त होने वाले 7 सर्किलों में नए ग्राहकों को 3G सुविधा नहीं करा पाएगी उपलब्ध। हालांकि उच्चतम न्यायालय के आदेश के मुताबिक वर्तमान समय में 7 सर्किलों में उसके जो उपभोक्ता हैं वो नियमित रह सकते हैं। भारतीय एयरटेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सुनील मित्तल और एसआर समूह के प्रवर्तक रवि रुइया 2G स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में दिल्ली की अदालत में हुए पेश। अदालत ने इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल तय की है। भाजपा सांसद नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा है कि भाजपा के अंदर उनके पति का घुट रहा है दम। कहा, उनके जैसे ईमानदार व्यक्ति को पार्टी ने नहीं दे रखी किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, सिद्धू की नाराजगी को लेकर पार्टी के पास अभी कोई आधिकारिक खबर नहीं। भाजपा नेता ने नवजोत सिंह सिद्धू को बताया पार्टी का बड़ा नेता। भारत और मॉरिशस के चुनाव आयोगों के बीच आज नई दिल्ली में सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। सहमति पत्रों के जरिए तय किया गया है कि दोनों देशों की चुनाव प्रक्रियाओं को जानने समझने के साथ साथ प्रशिक्षण को भी किया जाए शामिल। शेयर बाजार में देखा गया उछाल का रुख। सेंसेक्स 128 अंक की मजबूती के साथ 18,542 अंक पर हुआ बंद। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 35 अंक की बढ़त के साथ 5,594 अंक पर पहुंचा। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कल करीब 4 लाख अरब डॉलर का वार्षिक बजट पेश किया। अपने संबोधन में उन्होंने घाटे में कमी करने के साथ ही रोजगार सृजन और देश को एक बार फिर से आर्थिक समृद्धि की राह पर लाने की बात कही। दिल्ली डेयर डेविल्स के खिलाड़ी इन दिनों आईपीएल में व्यस्त रहने के साथ साथ चैरिटी कार्यक्रमों में भी ले रहे हैं हिस्सा। आज दिल्ली में युवा खिलाड़ियों से दिल्ली डेयर डेविल्स के खिलाड़ी और कप्तान रूबरू हुए और इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की पेशकश की। ब्राजील में फुटबॉल स्टेडियमों के निर्माण में हो रही देरी एक बार फिर चर्चा का विषय। कॉन्फेडरेशन कप के शुरू होने में कुछ ही दिन शेष रहने के बावजूद मुख्य मरकाना स्टेडियम अभी तक नहीं हो पाया है तैयार।